आ रहा है क्या नया अभी? बताओ ना, मैं फ्री हूँ। मैम अभी तो कुछ नहीं है, कैमियो करोगे क्या आप? कैमियो है 10 दिन का, 1 महीने का कैमियो। इस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। सो दैट्स हाउ मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी टीवी में काम करूंगी। इतना सब तो पता ही नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में काम करूंगी, मैं भी इस टीवी में जाके काम करूंगी, मुझे भी ऐसा बनना है। और मैं आए दिन सुबह से शाम तक यही करती रहती थी। ने मुझसे वो 10-15 जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो सारे रख लिए और उसको टाइम भी नहीं लिया। एग्जैक्टली हम मैं तो गेट तक पहुंची भी नहीं और उनको फाड़ के नीचे फेंकना था और वो सब मेरे ही सर के नीचे से गिरना था। मुझे सच में जेन्युइनली बीइंग एन एक्टर, मेरी तो ये रोजी रोटी है कि मेरे टीवी पे इसका फ़र्क ना पड़े। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी संगीता कापुरे, आपके साथ रूबरू हो रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जूम टेली टॉक के साथ। सबसे पहले जाना चाहेंगे, हम संगीता को ले चल रहे हैं उन दिनों में जब संगीता सपने देख रही थी एक्टर बनने का, या फिर जब पढ़ाई कर रही थी, या कुछ मतलब उनका तब सपना कैसा था। आप संगीता उस दौर में आपको वापस जाना चाहते हैं। जरा बताइए कि कैसे हुई थी और क्या हुआ था, कि किसने आपको इंस्पायर किया था कि आपको एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा। बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और आई थिंक आज से पहले किसी ने ये सवाल ही नहीं किया मुझसे। सो आई वुड लव टू आंसर फॉर इट। एंड ये सपना तो मेरा था। घर में एक छोटा सा ऐसे कबर्ड जैसे जो टीवी आते हैं वैसा टीवी था। वो भी पड़ोसियों के यहाँ जा जा के थक गए थे और हमको देखने के बाद वो कहते थे अभी टीवी बंद है, और हमारे बाहर निकलने के बाद फिर से टीवी ऑन करते थे। तो वो ये उस वक्त का दौर है कि हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था। बट हाँ, मुझे याद है कि पापा समहाउ मैनेज टू गेट द टीवी, कि मेरे बच्चों को टीवी देखना है, स्पेशली फॉर मी। एक प्रोग्राम आता था, मैं तो बहुत ही छोटी थी, चित्रहार, जिसमें आई गेस 18 या 20 मिनट का वो शो होता था और उसमें तरह तरह के फिल्मों के गाने होते थे। उस एक सेक्शन से मैं अपने आप को उस दुनिया में लेके जाती थी कि अरे हर उस फिल्म में, हर उस गाने में उस हीरोइन को मैं अपने आप से उस वक्त रिप्लेस कर देती थी। सो दैट्स हाउ मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी टीवी में काम करूंगी। इतना सब तो पता ही नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में काम करूंगी, मैं भी इस टीवी में जाके काम करूंगी, मुझे भी ऐसा बनना है। और मैं आए दिन सुबह से शाम तक यही करती रहती थी। जहाँ छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, गणपति का, नवरात्रि का, स्कूल का, मैं पर्सनली लोगों को जाके कहती थी कि मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, तुम्हारे घर पे कुछ प्रोग्राम होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, जब दूल्हे की बारात निकलती है, मैंने उन बारातियों के साथ इतना नाची हूँ, मैं इतना नाची हूँ। बारात मेरी नहीं, लोग मेरे नहीं, कोई जान पहचान नहीं। हाँ, बट जो बैंड बाजा वाले थे वो हमारे शहर के थे और उन सबको पता था कि ये छोटी बच्ची, इसको बुला लो तो ये आ जाती है। और बहुत सारे पैसे ऐसे सब लोग देते थे और ऐसे मुंह में हाथ में इतने सारे पैसे जम जाते थे। और अब ये पैसे घर लेके कैसे जाऊं? यहाँ तो मैंने डांस कर लिया, मैंने अपना सपना यहीं से शुरुआत किया था, ये पैसे नहीं लेके जा सकती थी। इसलिए वो जो बैंड वाले बच्चे थे, जो लोग थे, मैं उनको ये पैसे पकड़ा देती थी कि ये सब तुम रखो। अब वो उस लालच में कहीं पर भी शादी हो आसपास तो एक वो तुतारी बजाते हुए मेरे गली क्रॉस करता था और मैंने बोला था कि मेरे घर पे मार पड़ती है, बता घर पे मत आना। सो बजा बजा के ऐसे क्रॉस करता था कि ये बच्ची दिख रही है क्या। और अगर मैं वहाँ हूँ और मैंने सुन लिया तो मैं भाग के जाती थी। मुझे कहते थे उधर कोटावर या कोटावर। तो एक मेरे धरणगांव में एक जगह है जहाँ पे कोट कहा जाता है, वहाँ पे मतलब सबसे ह्यूज है, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। सो सारे प्रोग्राम्स की शुरुआत ही वहाँ से होती है। सो काफ़ी फेमस जगह है वो। सो वो मुझे इशारे से बोल देते थे कि वहाँ पर कोर्ट पर आना है और मैं कहती थी जाओ जाओ 10 मिनट में आऊँगी। सो ऐसा ये मेरा सपना था। बस इतना पता था कि ये टीवी में दिखते हैं, मुझे यहाँ दिखना है, अपने आप को मुझे वहाँ देखना है। प्रोसेस नहीं पता, ज़रिया नहीं पता, क्या करना है ये नहीं पता। दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। इन 2001 आई गेस, या 99 या 2001 में बूगी वूगी डांस कंपटीशन सोनी पे हुआ करती थी। समहाउ न्यूज़पेपर की कटिंग से उससे मैंने मैनेज किया और वहाँ पे
जाके मैं अपना ये सारे फोटोग्राफ्स ये सब सबमिट करके आई। और वो तो सब कॉमन पिक्चर्स, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, कहीं डांस करते हुए, कहीं कहीं पे भी कुछ भी पहने हुए, इस तरीके के जो हमारे बचपन के पिक्चर्स होते वो मैंने भेजे थे। उससे मुझे उनका लेटर आया था कि आप ऑडिशन के लिए आई। अब ऑडिशन क्या होता है मुझे पता नहीं था, बट पूरा परिवार मुझे 4 बक्से लेकर गया था। वहाँ पे मैंने एक बंजारा डांस करके दिखाया था और मुझे पता नहीं था कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। उन्होंने बोला कि आप जाइए वापस, आपको हम फिर से कॉल करके बुलाएंगे। अब नंबर मेरे पास नहीं था, पर मेरी माँ ने हमारे पड़ोसियों का नंबर लिख कर रखा था, तो माँ ने दे दिया कि ये नंबर है, बट ये हमारे बाजू वाले का है, आपको आधा घंटा पहले फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि संगीता को या उनकी मदर को बुला लीजिए। सो दैट्स हाउ माई जर्नी हैज़ स्टार्टेड एंड दैट दे कॉल्ड मी बूगी वूगी के लिए, और मैं फ़ाइनल हो गई। मैंने वो कॉल रिसीव किया। फिर मैं अपने मॉम के साथ मुंबई आई, मैंने कंपटीशन की, मैंने सेकंड प्राइज़ उसमें पाया। एंड आज शायद मुझे वो बता देना चाहिए कि वी आर वेरी क्लोज टू दैट अ स्मॉल डिस्टेंस एंड द बिगेस्ट डिस्टेंस इन माई लाइफ। सवाल जवाब होते हैं आपके एक टैलेंट राउंड के बाद। मुझे उस वक्त उतनी अंग्रेज़ी समझ में भी नहीं आती थी, टू बी ऑनेस्टली, कि मुझसे सवाल किया जा रहा है। फिर मुझे रवि जी ने पूछा था कि आपको इस इंडस्ट्री से और एज ए कलाकार आपको क्या चाहिए। मैंने सिर्फ अपने पिताजी से और उनकी ज़ुबान से एक ही बात सुनी थी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम्हारा सपना होना चाहिए कि वो अवार्ड तुम्हारे हाथ में हो, और उस अवार्ड को पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ के सबसे एंड में पहुंचना है, और तुमने तो अभी अपना शुरू ही नहीं किया है। मैंने अपने जवाब में बोला था मुझे सिर्फ दादा साहेब फाल्के अवार्ड चाहिए। सो मुझे रवि जी ने पूछा था कि बेटा आप तो बहुत छोटी हो, आपको तो पता ही नहीं है ये अवार्ड। मैंने बोला नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे बोला है कि वो एक ही चीज़ है जो तुमको हासिल करनी है अगर तुम्हें टीवी में देखना है तो। और उस दिन से आज तक मैंने वो मन बना लिया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपना बेस्ट करूँगी और मुझे उस अवार्ड तक पहुँचना है। बट यू नो, आप जैसे आपने कहा कि मुंबई में ना कोई गॉडफादर ना कुछ, और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपकी कोई कहीं पकड़ना हो, जान पहचान हो, तो ये यू नो भटका भी देती है। संगीता की लाइफ में कभी ऐसा दौर आया जब उन्हें लगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच एंड ऑल, कुछ ऐसा हुआ जब इस चीज़ों को हैंडल करना पड़ा? क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, नॉट एग्जैक्टली लाइक कास्टिंग काउच भी उस वक्त तो आई थिंक हमें उस वक्त समझ नहीं थी कि ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस होल सिचुएशन। बट आई रिमेंबर जब मैं मुंबई आई तो आई वॉज नॉट अलाउड टू कम अलोन, सो आई केम विथ माई मदर, और हम 5 का शूट चलता था जुहू में। बच्चन साहब के घर के आगे के लाइन में एक बंगलो था, और मैं थाना में रहती थी उस वक्त अपने मामी जी के यहाँ पे, और वहाँ से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया था। सो मैं और मॉम हम बस से आते थे थाना से अंधेरी तक, सारे एड्रेस और वो सब इतना बंच भर के पिक्चर्स का गट्ठा बना के सब के कहाँ कहाँ देना है। नाम नहीं लूँगी, हम 5 के डायरेक्टर थे वहाँ पे, और उनसे बहुत अच्छी मीटिंग रही, और उन्होंने बोला कि बेटा आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं? सो मैंने बोला है। सो मैंने उनको सारे पिक्चर्स दिखाए। सो ही हैज़ चोजन ऑल द पिक्चर्स, इट वाज मोर देन 15 पिक्चर्स। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये सारे ये ले लेंगे तो मुझे पूरा दिन मुझे जहाँ पिक्चर्स देने हैं मैं कैसे दूँगी। सो मैंने बोला सर इसमें से आप 1-2 रख लीजिए। कहते नहीं बेटा हमें तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये सारे ही देने होंगे मुझे, और आपको तो काम भी तो करना है, तो ये तो अलग अलग पिक्चर्स हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो माँ मेरी बाजू में बैठी थी, तो माँ ने ऐसे हाथ किया कि अच्छा क्या पता शायद यहाँ पे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए, और अलग अलग तरीके के पिक्चर्स मांग रहे हैं। सो द होल बंच आई हैव गिवन दैट मैन, एंड आई रिमेंबर कि फर्स्ट फ्लोर से हम सीढ़ियों से आ रहे थे ना, इट वॉज़ अ बालकनी जहाँ पे मतलब अंदर शूट चल रहा था, और ऐसे बालकनी था जहाँ से आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं। सो उसी बालकनी में मेरा मीटिंग हुआ था। देयर आर सो मैनी पीपल्स, आई मीन मैं तो बाकी बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे लोगों को तो मैं जानती ही नहीं थी। मैं और मॉम सीढ़ियों से नीचे आए, सो बहुत सारे ऐसे टुकड़े बिखरे हुए हमारे सर से नीचे गिर रहे थे, और उसमें
एक टुकड़े पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने ये तो कहीं देखा है। When I saw that, so it was many टुकड़ास जो मैंने इकट्ठा किया, so it was my pictures. वो सारे मेरे फ़ोटोज़ थे जो उन्होंने सारे मुझसे ले लिए थे और मैं कह रही थी सर 2 या 3 आप रख लीजिए क्योंकि मुझे कहीं और मीटिंग में भी जाना है और मेरे पास इतने ही है और मैं थाना से आई हूँ। सो इन्होंने बोला था नहीं ये सारे ही मुझको लगेंगे एंड उन्होंने ये फाड़ के एग्जैक्टली द टाइमिंग वॉज वेरी रॉन्ग फॉर दैट पर्सन बट थैंक यू सर फॉर मी वॉज अ वेरी राइट टाइमिंग। अगर वो टाइमिंग सही नहीं होता तो शायद मैं अपने मकसद में इतने ज़ोरों शोरों से कामयाब नहीं हो पाती। उस दिन मैं और मेरी माँ हमने खाना नहीं खाया। उस वक्त हमारे पास इतने सारे पैसे भी नहीं हुआ करते थे। सो हम श्रीजीज जैसे रेस्टोरेंट एक सब कुछ वहाँ पे 7 बंगलोज़ में हुआ करता था। हमको सिर्फ वो एक ही पता था, किसी ने बताया था कि वहाँ पे आपको 7.5 और 10.5 रुपए में 2 चीज़ें मिल जाती है। सो दोनों माँ बेटी शेयर करते थे क्योंकि जाना भी होता था इतने दूर। उस दिन हमारा वो भी स्किप हो गया था और आई ने बोला कि बेटा ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर उन्होंने कहा होता मुझे कि ये तो हो नहीं पाएगा और तुम वापस चलो, तो शायद मैं कहती कि नहीं यार ये तो मतलब ये तो तरीका ही नहीं है, आगे तो मुझे पता ही नहीं क्या करना है। इन्होंने तो मतलब आपको मना करना है कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, इट्स ओके। आप कह सकते हो कि बेटा आप बहुत छोटे हो या आप कैपेबल नहीं हो या आप थोड़ी और पढ़ाई करके आओ, थोड़ा कुछ सीख कर आओ, फिर बाद में आना। आपने मुझसे वो 10-15 जितने भी फ़ोटोग्राफ्स थे वो सारे रख लिए और उसको टाइम भी नहीं लिया एग्जैक्टली मैं तो गेट तक पहुँची भी नहीं और उनको फाड़ के नीचे फेंकना था और वो सब मेरे ही सर के नीचे से गिरना था। उस दिन मैंने कसम खाई कि आज का आखिरी दिन है इस बस का सफ़र करने का। आज के बाद मैं मुंबई में अपनी गाड़ी अपना घर करूँगी और नहीं हुआ तो पैदल चलूँगी, लेकिन मैं बस में नहीं बैठूँगी। वो मेरा पहला सफ़र शुरू हुआ था जो मेरी माँ मेरे साथ थी। हम अंधेरी से थाना पैदल गए थे और वो पैदल की जर्नी में जो दिमाग, जबकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अपने माँ के साथ, माय मॉम शी इज़ अ पॉलिटिशियन, शिवसेना की बहुत बड़ी नामचीन नाम उनका रहा है। सो हमेशा लोग उनके साथ बैठ के बहुत सारा डिस्कशन करते थे। वो समय मेरे लिए ज़िंदगी का पहला समय ऐसा था जो मैं उनका हाथ पकड़ के बहुत लंबा सफ़र पैदल तय कर रही थी और वो मुझे एक एक कहानियाँ सुना रहे थे जो सक्सेस के लिए कैसे बढ़े जाते हैं, जो हार नहीं मानते उनके साथ कौन कौन होता है। वो सारी कहानियाँ को आज तक मैंने अपने जहन में रखा है। वो सफ़र मुझे आज यहाँ लेकर आया है। आपके पास शोहरत रहती है, इज्जत रहती है, नाम रहता है, सब आपके साथ होते हैं, बट जब इंडस्ट्री में ही जब आपके पास काम नहीं तो लोग आपसे बचते हैं, आपके कॉल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो तो छोड़िए कि शोहरत और वो कम हो जाए, ऐसे होता है कि 6-8 साल भर तक अगर आपने काम ही नहीं किया है, मतलब आप तो घर बैठे हो, सो आप सेम प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे 4-4 5-5 शोज़ कर चुके हैं आप, मतलब आपको सर आंखों पे रखने वाले लोग, अरे कुछ आ रहा है क्या नया अभी बताओ ना, मैं फ्री हूँ मैम, अभी तो कुछ नहीं है, कैमियो करोगे क्या आप? कैमियो है 10 दिन का, 1 महीने का कैमियो, इस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। सो इसके लिए जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, जो दिखेगा वही बिकेगा। सो दिखना बहुत ज़रूरी है बॉस। आप वजह चाहे कोई भी बना लो, रीज़न चाहे आपका कोई भी हो, अगर आप दिखोगे तो अपने आप बिकोगे। सो अपने आप की वैल्यू आप करोगे तो 4 लोग करोगे, दैट्स इट। जैसे आपने कहा दिखोगे, वेब्स का ज़माना है इस समय जी, कैसे देखती हैं? पूरा डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ और वेब्स सच कहूँ तो आई एम रियली स्कैर्ड। इतना खूबसूरत ये एक लम्हा शुरू हो गया है कि सब कुछ इतना आसान हो गया कि आपके पॉकेट में लिटरली एवरीथिंग इन योर पॉकेट, इन योर फ़ोन। मुझे सच में जेन्युइनली बीइंग एन एक्टर, मेरी तो ये रोज़ी रोटी है कि मेरे टीवी पे इसका फ़र्क ना पड़े और आगे जाके ये हो भी सकता है कि सब कुछ अपना वेब पे और OTT सारा सब कुछ कन्वर्ट हो जाए, टीवी की ज़रूरत ना पड़े। इट्स इन वन साइड इट्स रियली नाइस
कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपनी मेंटालिटी को, अपनी सोच को, अपने काम को और प्रोग्रेस दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारी उसमें माइनस चीज़ें ऐसी है कि जो टीवी से रिलेटेड बहुत सारे नए नए चैनल्स भी खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। सिर्फ एक्टर्स आपको टीवी के सामने दिखते हैं, अगर आप बिहाइंड द कैमरा देखोगे तो वहाँ पे 200-500 लोग होते हैं। मेरा बस ये है कि सबका घर चलना चाहिए, चाहे वो OTT हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो। हमारी पहचान मुंबई महानगरी, मुंबई एक कलाकारों की दुनिया है, इसकी पहचान कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए, हर तरीके से बढ़ती है। वी आर वेलकम।